8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बात करेंगे। कक्षा 6 भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है। पहला है, इसको जब भारतीय प्रणाली में लिखेंगे तो 5,80,01,529, और जब इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखेंगे तो हो जाएगा 58,15,29। अगला है, इसको जब लिखेंगे भारतीय प्रणाली में 7,61,25,769। जब इसको इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखेंगे तो 76,125,769 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या, यानी इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिखना है। तो इन तीनों में से बड़ी संख्या है 7,700। दूसरे प्रश्न में इसमें सबसे बड़ी संख्या है 2,480, यानी ये वाली संख्या। तीसरे में इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी 9,531, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को चिन्ह लगाकर आरोही क्रम में लिखिए। ये छोटे का चिन्ह है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो इस प्रश्न की बात करेंगे, बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर इससे बड़ी संख्या, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखना है। इसी तरह से इस प्रश्न को भी करना है। सबसे छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी, इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। फिर है अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखना है, यानी संख्या को तोड़कर लिखना है। तो पहला क्या है, जैसे 7,050, तो पहले संख्या को लिखेंगे और इसके दाहिनी साइड जितना भी संख्या होगा उतना जीरो बढ़ा देंगे, यानी पहले 7 का प्रसारित रूप तो 7 और जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो। फिर इस जीरो को लिखेंगे, जीरो के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे। फिर यहाँ पर 5, और 5 के बाद कितनी संख्याएं उतना जीरो बढ़ाना है। इसी तरह से अगले प्रश्न में करेंगे। तो पहले 3 है, 3 को लिखेंगे और 3 के बाद जितनी दाहिने साइड में संख्याएं हैं उतना जीरो बढ़ा देंगे। फिर अब जीरो लिखेंगे, जीरो के बाद जितनी संख्याएं बचेंगी उतना जीरो बढ़ा देंगे। लास्ट में जो संख्या बचती है वही हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या इधर आगे नहीं है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। संख्या 3 गुणे 10,000 प्लस 0 गुणे 1,000 प्लस 8 गुणे 100 प्लस 0 गुणे 10 प्लस 7 निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो पहले गुणा करेंगे सभी संख्याओं का, इसके बाद जोड़ देंगे। तो यहाँ मिलेगा 30,807, यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, और इसमें बी ऑप्शन को भर देना है। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। एक बिलियन में 10,000 लाख होता है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होंगे। अगला प्रश्न है, 795 प्लस 212 का मान कितना होगा। इसको जब प्लस करेंगे तो आएगा 1007, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे, यानी इसका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न 6, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख या 10,100,000 होते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 6,078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप लिखिए, यानी संख्या को तोड़कर लिखना है। तो शब्दों में हो जाएगा 6,078, और प्रसारित रूप पहले 6 को लिखेंगे, 6 के दाहिनी साइड में जितनी संख्याएं होंगी उतना जीरो बढ़ाते जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंकों 9, 0, 1, 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9,610, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1,069। अगला प्रश्न है, 5,192, 3,920, 4,456, 8,970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 8,970, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3,920। अगला प्रश्न है, संख्याओं 1,748, 3,950, 2,010, 1,987, 805 को आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिसमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना और किलोग्राम में कितना। तो कुल भार कितना है, उसमें 20 का गुणा कर देंगे, यानी टोटल जो निकल जाएगा कितना होगा, 40 लाख मिलीग्राम।
अब इसको किलोग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और मिलीग्राम यानी 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है। तो टोटल 10 लाख का इसमें भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएंगे सब आपस में, तो हो जाएगा कितना, 4 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी। यानी इसको क्या करेंगे कि जो जनसंख्या है दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 4,65,024। इतनी जनसंख्या 2021 में होगी। फिर अगला प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो अधिक वाले मत से कम वाले मत को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो टोटल हो जाएगा 3,11,272 मतों से जीता। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। यानी 5 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर होगा 5,500 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास भरना है, तो इसमें 25 का भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 220। अगला प्रश्न है, ये कुछ लिस्ट दिए हैं, अब ये जो कंडीशन है इनके हिसाब से हमें आंसर बताना है। शक्कर का दर 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसी तरह से सभी का लिस्ट बनाया गया है। फिर कंडीशन पूछता है, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो शक्कर का भार इसमें कितना है, 21,603, और आटे का भार है 34,782। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो भार पता लग जाएगा। दूसरा है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। यानी अभ्यास पुस्तिका से पेंसिल को माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,484। तीसरा कंडीशन है, 325 साबुन की टिक्कियाँ का मूल्य क्या होगा। 325 हर साबुन का कितने रुपए रेट है, 9 रुपये, तो 325 गुणे 9 यानी 2,925 रुपये हो जाएगा।